नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने हैफेड में फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 2016 में निकाली गई वैकेंसी का रिजल्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जारी किया गया है। कुल 55 फील्ड इंस्पेक्टर के पदों के लिए नियुक्ति दी गई है। रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते आगामी 1 वर्ष तक नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेरा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है वो जारी रहेगी। इसी बीच ये रिजल्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना में प्रशासन ने जिला महेंद्रगढ़ के बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत जिले के दुकानदारों ने मंगलवार से अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। करीब 1.5 महीने के बाद अपने प्रतिष्ठान खोलकर दुकानदार खुश हैं, लेकिन दुकानें खुलने के बाद बाजारों में आने वाले लोगों व दुकानदारों के बीच शारीरिक दूरी तथा मास्क लगवाने सहित अन्य हिदायतों का पालन करवाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि नारनौल के बाजारों में अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान के गाँव के लोग ही खरीदारी करने के लिए आते हैं। ऐसे में इन लोगों को भी जिले में प्रवेश करने से रोकना पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि ऐसे लोगों को जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर नाके लगाए हुए हैं। फिर भी किसी न किसी प्रकार से राजस्थान के लोग नारनौल शहर में आ रहे हैं। ऐसे में बाजार खुलने से जिले के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इस समय राजस्थान से कोई पॉजिटिव केस जिले में आकर संक्रमण न फैला दे, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में दिन के 10 घंटे तक शराब के ठेकों को खुला रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इस फैसले के अनुसार यह निर्णय हुआ कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार शराब के ठेके 6 मई से सशर्त सुबह 8 बजे से सायं 6:45 तक खोले जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा और ठेके के सामने केवल 5 ग्राहक कतार में लग सकेंगे, वो भी 6 फीट की दूरी पर। हरियाणा में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन 2 से लेकर 50 रुपए तक बोतलों के हिसाब से कोरोना सेस लगेगा। देसी शराब की बोतल पर 5 रुपए, वहीं विदेशी अंग्रेजी शराब की बोतल पर 50 रुपए कोरोना सेस लगाया जाएगा। बियर माइल्ड पर 2 रुपए जबकि स्ट्रॉन्ग पर 5 रुपए सेस लगेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर वाली सारी शराब की दुकानों को बंद रखा जाएगा। आबकारी विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार हर महीने 15 तारीख को 3 सदस्यीय कमेटी सेस को लेकर बैठक भी करेगी। इस कमेटी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और खेल मंत्री संदीप सिंह होंगे। आखिर में यह निर्णय हुआ कि ठेकेदारों की 20 मई तक की आबकारी ड्यूटी माफ की जाएगी। लॉकडाउन अवधि की पूरी फीस भी माफ रहेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को बताया कि JEE मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि JEE एडवांस की परीक्षा भी अगस्त में आयोजित कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कहा है कि 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया है। UPSC ने कहा है कि आयोग ने निर्णय किया है कि वर्तमान में परीक्षाएं आयोजित करना और साक्षात्कार लेना संभव नहीं होगा। जब भी परीक्षा की अगली तिथि पर निर्णय होगा तो सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों को 30 दिन पहले सूचित कर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान तंबाकू पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद इसकी खरीद फरोख्त लगातार जारी है। आज नाहड़ पुलिस ने करौली नाके से तंबाकू से भरा कैंटर पकड़ा है, जिसमें माचिस की पेटियों के बीच 30 बोरियां तंबाकू की छुपाकर ले जाई जा रही थी। ये कैंटर हरियाणा के फतेहाबाद से रेवाड़ी लाया जा रहा था। कोरोना महामारी फैलने के बाद देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा तंबाकू की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाई गई है, लेकिन तंबाकू की सप्लाई लगातार जारी है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर एक गाड़ी को जब नाके पर रोककर तलाशी ली गई तो उसमें माचिस बॉक्स के साथ तंबाकू की 30 बोरियां मिली। तंबाकू के 24,300 पैकेट कैंटर गाड़ी में फतेहाबाद से रेवाड़ी लाए जा रहे थे। अब पुलिस ने तंबाकू व गाड़ी के चालक को पकड़कर ETO रेवाड़ी के हवाले कर दिया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का मंगलवार 5 मई को उनके निवास जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल्स में कमांडिंग अफसर थे। कर्नल शर्मा की पत्नी पल्लवी व उनके भाई ने शहीद कर्नल की चिता को मुखाग्नि दी। पुरानी चुंगी शमशान घाट में इस अवसर पर शहीद के परिजनों के साथ साथ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। शहीद की पत्नी पल्लवी ने हौसला बनाए रखा और पूरे समय वहां मौजूद रहकर सभी रस्म क्रियाओं में भाग लिया। इससे पहले
शहीद कर्नल शर्मा के पार्थिव शरीर को यहां जयपुर मिलिट्री स्टेशन के 61वें कैवलरी ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर आलोक कलेर, अन्य अधिकारियों व परिवार के सदस्यों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। गहलोत व कलेर ने वहां मौजूद कर्नल शर्मा की पत्नी पल्लवी व अन्य परिवारजनों को ढाढ़स भी बंधाया। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर के जिला कलेक्टर जोगाराम व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नल शर्मा उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा क्षेत्र के एक गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 5 सुरक्षा कर्मियों में से एक थे। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लगातार चल रहे लॉकडाउन के कारण लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ ढील दी गई है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने शराब के दाम 70% तक बढ़ाने के बाद दिल्ली वासियों को एक और झटका दे दिया है। इस बार दिल्ली सरकार ने ईंधन पर वैट बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सरकार ने आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। भारत में सोने को लेकर हमेशा से आकर्षण रहा है। शादी में गहने बनवाने, अक्षय तृतीया में खरीदारी से लेकर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की हमेशा से बड़ी मांग रही है। हालांकि इस साल अप्रैल के महीने में भारत में सोना माटी होता नजर आया है। अप्रैल में बीते साल के मुकाबले सोने की आयात में 99.9% की कमी आई है। देश में महज 50 किलोग्राम सोने का ही आयात किया गया है। एक सरकारी सूत्र ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विमान सेवाओं के ठप होने और लॉकडाउन के चलते देश भर में ज्वेलरी की दुकानों के बंद होने के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। कीमतों के आधार पर देखें तो अप्रैल में सिर्फ $2.84 मिलियन सोने का ही आयात किया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा $3.97 अरब का था। फिलहाल देश के खुदरा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹44,560 है। मंगलवार को कर्नल आशुतोष का जयपुर और मेजर सूद का पंचकुला में अंतिम संस्कार किया गया। पंचकुला में शहीद बेटे की चिता को उनके पिता रिटायर ब्रिगेडियर सीके सूद ने मुखाग्नि दी। पिता ने सिविल ड्रेस में ही अपने सीने पर मेडल लगाकर बेटे को अंतिम विदाई दी। मंगलवार सुबह ही मेजर सूद की पार्थिव देह आर्मी हॉस्पिटल से उनके पंचकुला स्थित घर लाई गई। इस दौरान शहीद मेजर की पत्नी आकृति बिलख पड़ी। वो काफी देर तक ताबूत में रखे पार्थिव शरीर को देखती रही। अनुज की मां का भी यही हाल था। शहीद मेजर की बहन हर्षिता भी सेना में कैप्टन है। मेजर सूद मूलतः हिमाचल के रहने वाले थे। हालांकि काफी साल पहले उनका परिवार पंचकुला शिफ्ट हो गया था। पंचकुला में सैन्य सम्मान के साथ मेजर अनुज का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की पत्नी आकृति और मां भी उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए मोक्षधाम पहुंची। शहीद मेजर सूद की देह से लिपटा तिरंगा हाथ में आते ही आकृति बेहद भावुक हो गई। उन्होंने सिर झुकाकर तिरंगे को नमन किया। पत्नी आकृति ने शहीद मेजर अनुज सूद को प्रणाम कर अंतिम विदाई दी। भारत के वीर जांबाज मेजर अनुज सूद सदा सदा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। उत्तरी हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से एक ट्रफ उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक सक्रिय है। केरल के तटीय भागों के पास दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। विदर्भ से लेकर तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु तक विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकरा रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की गतिविधियां जारी रहेंगी। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। अब खबर गैजेट की दुनिया से। Xiaomi Mi 10 स्मार्टफोन 8 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने हाल ही में हुई ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया। भारत में इस लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जिसकी डिटेल कंपनी जल्द ही जारी करेगी। फोन की खास बात यह है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इसकी प्री बुकिंग 8 मई से 17 मई तक चलेगी। बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2499 रुपए का वायरलेस पावर बैंक मुफ्त मिलेगा। पहले इसे 31 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। हाल ही में सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स साइटों को गैर जरूरी सामान बेचने की छूट दी, जिसके बाद Xiaomi ने इसे 8 मई को लॉन्च करने का फैसला लिया। कंपनी इसे फरवरी में चीन में Mi 10 Pro के साथ लॉन्च कर चुकी है। वहीं मार्च में इसे इटली, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों में उतारा जा चुका है। यह MIUI 11 बेस्ड एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो 1080 x 2340 पिक्सल रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा।
इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। यह ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 12 GB तक की रैम और 256 GB तक का स्टोरेज मिलेगा। फोन में 4780 mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें 30 वाट वायर्स और 30 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 4 रियर कैमरे मिलेंगे, जिसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का 2 सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट कैमरा मिलेगा। इस अंक में जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। 1589 महान संगीतकार मियां तानसेन का निधन हुआ। 1733 पहला अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मैच खेला गया। 1804 ब्रिटेन ने सूरीनाम द्वीप को खरीदा। 1835 अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1840 ब्रिटेन में पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक जारी हुआ। 1856 ऑस्ट्रियाई मनोविज्ञान सिगमंड फ्राइड का जन्म हुआ। 1861 स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। 1889 फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया। 1953 पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का जन्म हुआ। 1967 जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। 1997 फ्रांस की क्रिस्टिन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। 2004 चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 2006 टाइटैनिक के डूबने की घटना की आखिरी संदिग्ध गवाह अमेरिकी नागरिक लिलियन एस्प्लंट का निधन।